सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। आप सोच रहे होंगे अचानक बिना कोई सूचना दिए हुए इस समय मैं लाइव कैसे हो गया। अभी पता लग जाएगा आपको। एक कहानी सुन रहा था मैं, कोई विद्वान महात्मा सत्संग कर रहे थे। उस वीडियो को मैंने 3-4 बार देखा। नाम तो उस महात्मा का मेरे को नहीं मिला जो सत्संग कर रहे थे, इसलिए मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। खैर, जिसने भी वो कहानी सुनाई, जिस महान विद्वान ने, महात्मा ने, वो बहुत ही रुचिकर, प्रेरणादायी और अच्छी लगी मेरे को। 2-3 बार मैंने उसको सुना वीडियो, तो कारण यही है कि अच्छा लगा तभी तो देखा जाता है ना। वो पूरी कहानी मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा। संक्षेप में वो कहानी सुनाना जरूरी है ताकि मेरी जो नई कहानी पैदा हुई वो उसी के परिप्रेक्ष्य में पैदा हुई है। वो कैसी लगेगी आपको, थोड़ा सा मोड़ दे दिया है मैंने उस कहानी में। पात्र मैं खुद हो गया उसके अंदर। तो देखते हैं कि आपको वो कहानी कैसे लगती है। जरूर लिख करके बताइएगा। महाराज जी सत्संग में जो प्रवचन दे रहे हैं उसमें जो उन्होंने छोटी सी कहानी सुनाई, पहले मैं वही आपको संक्षेप में सुना देता हूं। फरमा रहे थे कि एक व्यक्ति आम के बगीचे के पास से गुजरा। आम लगे हुए देखे, आंख ने देखे। हनीफ खां आ गए हैं, हेलो कह रहे हैं। शिवपत हुड्डा भी देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है आपका। बजरंग सिंह बिलाली भी नमस्ते कह रहे हैं। तो जैसे ही आंख ने आम को देखा तो पैरों ने आम की पेड़ की तरफ रुख कर लिया और हाथों ने आम को तोड़ लिया। रसना ने आम को चखा और इतने में ही जो मालिक था उसकी नजर पड़ गई। वो वहां पहुंच गया और उसके पिछवाड़े पर 2-4 डंडे मार दिए आम चोरी करने के जुर्म में। तो ये था कि जिसने देखा उसने भी नहीं खाया, जिसने वहां तक चल करके गए पैर उसने भी नहीं खाया, हाथ जिसने तोड़े आम को वो भी नहीं, उसने भी नहीं चखे। शंकरलाल सेन और सोनू योगी भी नमस्ते कह रहे हैं, स्वागत है आपका। और जिसने आम चखा, रसना नहीं, उसको कोई दंड नहीं मिला, दंड मिला पिछवाड़े को। अब आखिरी जो उनका मोड़ है, कहानी का समापन है, वो बहुत ही रोचक है। तो जब इन सब लोगों ने काम किया, आंख ने देखना शुरू किया था, वहां से शुरू हुई सारी कहानी। तो आंख को क्या मिला? आंख रोई। ये एक संक्षिप्त चर्चा है उस कहानी की। और मनफूल डोगरा जी भी आ गए हैं, आपका स्वागत है। जीत भांबू जी भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और अब ये जो प्रवचन में महात्मा जी ये कहानी सुना रहे थे, ये संक्षेप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। प्रिंस सारस्वत जी भी नमस्ते कह रहे हैं, धन्यवाद आपका। और इस कहानी के ऊपर जब मैंने विचार किया तो एक नई कहानी पैदा हो गई, वही सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देखते हैं आपको ये कहानी कैसे लगती है, कैसी रोचक लगती है। कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि पता चले। अब ये कहानी
सत्संग की है, जो मैं संक्षेप में बता चुका हूं। और अब इससे जो नई कहानी मेरे दिलो दिमाग के अंदर पैदा हुई, वो मैं आपको सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रेम मंडा जी भी नमस्ते कह रहे हैं, स्वागत है आपका। अब शुरू करता हूं मेरी कहानी। मैंने किस प्रकार से इस सत्संग की कहानी को अपने हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। महात्मा जी ने आंखों का जिक्र कर दिया, रसना का जिक्र कर दिया, हाथों का जिक्र कर दिया, पैरों का जिक्र कर दिया और पिछवाड़े का भी जिक्र कर दिया, फिर आखिर में आंखें भी रोई, उसका भी जिक्र कर दिया। अब यहां मेरे मन में जो प्रश्न उठा, आंखों ने क्यों देखा, पैर क्यों गए, हाथ ने क्यों तोड़ा, रसना ने क्यों चखा, पिछवाड़े ने क्यों डंडा खाया। तो ये जो क्यों प्रश्न उठे, उनका जवाब कुछ मेरे मन में इस तरीके से आता है, जो मैं इस कहानी में प्रस्तुत कर रहा हूं। पूर्ण मोटियार जी भी नमस्ते कह रहे हैं, इंद्राज जाखड़ जी भी आ गए हैं, आपका स्वागत है सबका। अब ये मेरी कहानी सुनिए। सलामू मोकल सर भी पहुंच गए हैं देखने के लिए, स्वागत है सबका। अब इस कहानी को मैं कैसे बताता, वो भी छोटी सी है जितनी कि ये है। मैं ही जा रहा था, मेरी नजर पके हुए आम पर पड़ी जो पेड़ पर लगा हुआ था। तो नजर क्यों पड़ी उधर? अपने आप तो आंख नहीं देखेगी ना। जब हमारा दिलो दिमाग कोई भी कार्रवाई के लिए हमारे किसी अंग को आदेश देगा, तभी हमारा कोई ना कोई बाह्य अंग कार्रवाई करता है। बिना दिलो दिमाग में कोई बात आए, हमारा कोई भी अंग कार्रवाई नहीं करता। पैर पर चींटी चढ़ जाए तो हमें दिमाग के अंदर तुरंत सूचना पहुंचती है, तो हम किसी न किसी विधान से उसको वहां से हटा देते हैं। ये दिल और दिमाग की जो बात थी, इस कहानी में मेरे को नजर नहीं आई। अब मैंने आम को देख लिया, मेरी आंखों ने देख लिया, ठीक है। दिलो दिमाग ने कहा तभी तो। मन के अंदर इच्छा जागृत हुई कि आम खाया जाए, तो पैर मेरे को वहां ले गए। लेकिन दिलो दिमाग ने पेड़ से आम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी, इसलिए मेरे हाथों ने उस आम को नहीं तोड़ा। वहां पेड़ की छाया में बैठ गया। पैदल आया था, सुस्ताने के लिए, थकावट दूर करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर में जो भी माली है या मालिक है बगीचे का, वो मेरे पास आता है और मेरा हालचाल पूछता है, कहां से आए, कहां जाना है। मैंने उनको बता दिया कि मैं इधर फलां गांव से आया हूं, आगे फलां गांव के अंदर जाना है, मेरे को थोड़ा सा काम है। छाया थी, ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ गया। तो वो बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने कहा भी आप दूर से थके हुए आए हैं, झोंपड़ी में मटका रखा है, ठंडा पानी है, मैं लेकर आता हूं आपके लिए। लोटा भर के ले आया, मेरे को पिलाया बड़े आनंद से। मेरे को भी बड़ा आनंद आया, खुशी हुई मेरे को, थकावट भी उतरी, प्यास भी बुझी। और थोड़ी देर बात की तो मैंने कहा भी ठीक है, मेरे को आगे की यात्रा भी करनी है, आपने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया, आपका आभारी हूं मैं, और चलने की आज्ञा दें मेरे को। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप, आम पके हुए हैं, आम के बगीचे में आए हैं, मेरे पास आए हैं। चैन सिंह शेखावत जी भी देखना शुरू कर चुके हैं, आपका भी स्वागत है। तो ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? आम लेते जाइए, भूख लगी होगी, प्यास लगी है, भूख भी लगी होगी आपको। तो उन्होंने 2 आम तोड़ करके मेरे को दे दिए, पास में बैठ कर एक बड़े प्रेम से खिलाए मेरे को।
और बड़ा आनंदित हुआ मैं। खुशी भी हुई, सेवा करवा के खुशी क्यों नहीं होगी। और वो भी बहुत खुश था कि सेवा करके एक अतिथि की, एक यात्री की, अनजान यात्री की। दोनों तरफ एक खुशी का माहौल था। फिर मैंने कहा अच्छा जी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अब आज्ञा चाहूंगा, आगे की यात्रा अभी पूरी करनी है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या है, रुकिए, 2-4 आम साथ ले जाइए, रास्ते में भूख लग सकती है, वहां आराम से बैठ के कहीं भी खा लेना। उन्होंने 2-3-4 आम मेरे को और दे दिए, वो भी मैंने ले लिए, और बड़ी खुशी खुशी हम वहां से विदा हुए। और जो मालिक था उसके द्वारा खुशी खुशी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके हमें विदा किया गया। दिलो दिमाग बड़ा प्रसन्न हुआ। आंखों ने जिस आम को देखा था, पैर वहां तक लेकर के गए थे, लेकिन हाथों ने उसको तोड़ा नहीं, क्योंकि दिलो दिमाग ने कह दिया कि ये चोरी है। बिना कुछ किए हुए मेरे को इतने सारे आम मिल गए, तो मैं बहुत ही खुश हुआ, आनंदित हुआ। और जहां तक मैं समझता हूं कि दोनों कहानियों में जो अंतर नजर आया है वो आपको पसंद आया होगा, और आशा करता हूं इसके बारे में आप कोई ना कोई कमेंट जरूर करेंगे। ना तो आंखों को दोष मिला, ना रसना को दोष मिला, ना पैरों को, ना हाथों को, और ना ही मेरे पिछवाड़े को दंड मिला। उल्टा खुशी की अनुभूति हुई। किसको? दोनों पक्षों को। नमस्कार।